हेलो दोस्तों, आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस वीडियोस में सेपरेट सब्जेक्ट्स के बारे में वीडियो बना चुके हैं। जैसे कि हिस्ट्री, सॉरी माफ़ करिएगा, रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में, हिंदी के बारे में, इंग्लिश के बारे में और साथ ही साथ हमने कंप्यूटर के बारे में भी आप सभी से विगतवार चर्चा किया है। और इन सब्जेक्ट्स के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वे सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सभी को सेपरेट वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी के लिए प्रोवाइड करा दी है, ठीक। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसी प्रकार से अपनी तैयारी में लग गए होंगे, ठीक है। और अब तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब बहुत ही क्रूशियल समय है और समय बहुत कम है हमारी परीक्षा में, ठीक है। तो आप सभी लोग परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिए, मेरी यही कामना है आप सभी से। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीके से रिलेटेड, जिससे 25 प्रश्न पूछे जाने हैं। और इन 25 प्रश्न में आप सभी लोग अपना टारगेट मान के चलिए 15 से 16-17, ठीक। क्योंकि ज़्यादा आप सभी को इसमें टारगेट नहीं लेके चलना है। यदि ज़्यादा के चक्कर में रहेंगे तो ये इतना भी नहीं कर पाएंगे। और अभी आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश और रीजनिंग, क्योंकि उससे ज़्यादा हमारा वेटेज है, ठीक है। और जीके में आप चाहे जितना पढ़ लें, आप सभी लोग पूरा नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे कुछ ना कुछ आप सभी लोग गलत करके ही आएंगे। तो मेरा यह सुझाव रहेगा आप सभी स्टूडेंट से, जो भी यूपी पीसीएल परीक्षा के लिए गंभीर हों, उन सभी से मेरा यह सुझाव है कि आप सिर्फ और सिर्फ जीके पे मान के चलिए 15 से 16 यदि आप सभी लोग अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, वो भी सही, तो आप सभी लोग समझिए एक राइट डायरेक्शन में है। आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से किए हुए हैं और अच्छे से तैयारी करके ही आए हैं, तभी 15 से 16 मार्क्स आपको मिले हैं, ठीक है। तो 15-16 मार्क्स का ही टारगेट आप लोग जीके में चलिए लेके। और जीके में आप सभी को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, इसलिए जीके में मैं बहुत ही कंसाइज में मैं आप सभी को जितना बताने जा रहा हूँ उतना ही पढ़िएगा, सफिशिएंट है। आप सभी लोग यदि नोट करना चाहें तो नोट कर लें। देखिए, यूपी स्पेशल में आपको क्या पढ़ना है, यूपी स्पेशल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यूपी स्पेशल में आप सभी को क्या पढ़ना है, यूपी स्पेशल में आपको यूपी के बारे में पढ़ना है। जैसे यूपी में कितने जिले हैं, यूपी में कितने मंडल हैं और यूपी में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, इतना ही पढ़ना है। और यूपी में कौन कौन से हमारे खनिज पदार्थ हैं, मतलब यूपी से रिलेटेड जितना है थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और यूपी में कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं, ठीक। तो यूपी के बारे में आप सभी को इतना पढ़ना है। और साथ ही साथ यूपी की जनगणना भी 2011 वाली पढ़ लीजिएगा, हो सकता है उससे प्रश्न आ जाए। हालांकि अब परीक्षा में प्रश्न जनगणना से रिलेटेड नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले जनगणना आई हुई थी। जितने भी प्रश्न फ्रेम होने थे, वे सभी प्रश्न फ्रेम हो चुके हैं, ठीक है। तो यूपी में इतना ही आपको पढ़ना है। अब हम लोग बात करेंगे करंट, पहला हो गया यूपी स्पेशल। अब हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की, जिससे यदि 25 प्रश्न की परीक्षा में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग मेरा यकीन मानिए, जी करंट अफेयर से 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक। 25 में से 5 प्रश्न आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेगा। तो करंट अफेयर्स को गंभीरता से लीजिएगा। अन्य सब्जेक्ट भले ना पढ़िए, लेकिन करंट अफेयर्स को आपको पढ़ के जाना है, ठीक। तो करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स में आप सभी को हालांकि ये वनडे एग्जाम है, इसलिए आप सभी को बहुत डीप में नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स में सिर्फ और सिर्फ आपको वन लाइनर वाले जो भी तथ्य होते हैं उनको याद करना है। जैसे कि बात किया जाए कि चर्चित व्यक्ति कौन हैं, इनके बारे में, जैसे कि अभी हाल ही में जो न्यू अपॉइंटमेंट हुई है भारत के अटॉर्नी जनरल की, वे कौन हैं। यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो आप सभी लोग वहाँ पे चकित ना होइएगा, क्योंकि वनडे एग्जाम है, वो वनडे एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी लोग को यदि इसका आंसर आता हो तो प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर आप सभी लोग कर सकते हैं। आप सभी लोग आंसर देने के लिए स्वतंत्र हैं। तो मेरा यह क्वेश्चन था कि भारत का अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। तो इसका आंसर आप सभी लोग इसका कमेंट में करिए। देखते हैं आप सभी की कितनी अच्छी तैयारी चल रही है, ठीक। तो करंट अफेयर्स में आप सभी को क्या पढ़ना है, मैंने एक ओवरव्यू आपको बताया कि करंट अफेयर्स में वन लाइनर वाले प्रश्न ही पूछे जाएंगे। आप सभी लोग उसी प्रकार से पढ़ के जाइएगा। चर्चित व्यक्ति हो गए, इसके बारे में पढ़ना है। और न्यू अपॉइंटमेंट कौन कौन सी हुई, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कोई नया राष्ट्रपति किसी देश का अपॉइंट हो रहा है, उसको भी पढ़ के जाना है आप सभी को। उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और न्यू अपॉइंटमेंट हो गया और चर्चित व्यक्ति के बारे में बात कर लिए। इंडेक्सेस के बारे में पढ़ के जाना है कि भारत का जैसे विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है। और आई पीस यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। ये सूचकांक से रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं परीक्षा में, तो इससे आप लोग पढ़ लीजिएगा। सूचकांक के बाद में आप सभी को पढ़ना है युद्धाभ्यास, जैसे कि वज्र प्रहार और वज्र प्रहार हो गया। और युद्धाभ्यास के नाम से भी युद्धाभ्यास होता है।
और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति अभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये युद्धाभ्यास भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, परीक्षाओं में इससे भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक, युद्धाभ्यास हो गया। और कौन से पढ़ना है आप सभी को, मैंने इंडेक्सेस भी बता दिया आप सभी को, और युद्धाभ्यास इसी प्रकार से टॉपिक वाइज आप लोग पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है, जो भी वन लाइनर फॉर्म में जैसे दिए होते हैं, मैं आप सभी को एक पत्रिका दिखाता हूँ, इसमें वन लाइनर फॉर्म में दिए हैं हर एक मंथ का। जैसे ये स्पीडी की बुक है, पहले तो आप सभी लोग ये देख लीजिए, स्पीडी की बुक है, ये बहुत ही अच्छे से कंसाइज वे में देता है मटेरियल, वन लाइनर फॉर्म में देता है। ठीक है, तो आप सभी लोग यदि मैगजीन कोई फॉलो करते हैं तो उसको भी फॉलो करिए। मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप सभी लोग जिसमें कंफर्टेबल हो उसको पढ़िए। और जो भी स्टूडेंट मैगजीन को लेके परेशान थे तो उसके लिए आप सभी लोग ये प्रेफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है, पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आती है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में आप सभी को बहुत ही गंभीरता से पढ़ना है। हालांकि 3 से 4 माह का करंट अफेयर्स आप लोग यदि पढ़ के जाते हैं तो उससे प्रश्न फंस जाएंगे। ठीक, तो 5 प्रश्न का से पूछा जाएगा करंट अफेयर से, ये इंपॉर्टेंट भी है। अब हम लोग नेक्स्ट जो कि सब्जेक्ट है हिस्ट्री के बारे में, उसको भी पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ के जाना है, महावीर के बारे में पढ़ के जाना है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है, और चारों वेद के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इतना हो गया। और साथ ही साथ 1857 का रिवोल्ट आपको पढ़ना है, नोट कर लीजिए यदि नोट करना चाहते हो, और नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैंने अभी क्या क्या बताया, बुद्ध के बारे में पढ़ना है, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है, वेदों के बारे में पढ़ना है, जैसे कि ऋग्वेद कौन सा सबसे पुराना वेद है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि आप सभी लोग कहेंगे इतना सरल क्वेश्चन नहीं आता है। आप सभी लोग यदि मेरी बात का विश्वास नहीं मानते हैं तो पूर्व की परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको देख लीजिएगा, आपको यकीन हो जाएगा, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंपल। तो वेदों के बारे में पढ़ना है, बुद्ध के बारे में पढ़ना है, जैन के बारे में पढ़ना है। यदि पूछा जाए कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो आप सभी लोग अब कहेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएगा। आते हैं भाई, आप सभी लोग यकीन करिए, आते हैं इस तरह के प्रश्न। ठीक, वनडे एग्जाम में इससे ज़्यादा टिपिकल नहीं पूछते हैं, क्योंकि उसको और भी सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी आपसे अर्जित करना है, इसलिए ज़्यादा टफ नहीं पूछते हैं, सिर्फ नॉर्मल ही पूछते हैं। हाँ, 1857 का रिवोल्ट आपको जरूर पढ़ के जाना है, उससे क्वेश्चन आपको मिलेगा। 1857 के बाद में आप सभी को कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए उनको भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ गांधी के बारे में जरूर पढ़िएगा कि उन्होंने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया, और गांधी जी भारत कब आए, और गांधी जी ने कौन सी नीति अपनाई, इन सब के बारे में पढ़िएगा। गांधी जी किस अधिवेशन में भाग लिए थे, ठीक है, एक ही अधिवेशन में तो भाग लिए थे, वो कौन सा अधिवेशन है आप लोग बताइए कमेंट में आंसर। तो ये रहा गांधी के हिस्ट्री के बारे में। ज्योग्राफी में भी आपको इसी तरह से पढ़ना है कि भारत के बारे में ही अधिकतर फोकस रहना, विश्व के बारे में ज्योग्राफी में फोकस नहीं करना है। पॉलिटी में आप सभी को इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनको पढ़ के जाइएगा, जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है उनको पढ़ लीजिएगा। जो पॉलिटी में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप सभी लोग यहाँ पे एक ध्यान दीजिए कि माफ़ करिए, बायो से क्वेश्चन आपको मिल सकता है, डिजीजेस से रिलेटेड हो सकता है, इन्वेंशन से रिलेटेड हो सकता है कि इसकी खोज किसने किया। जैसे कि आपको पूछ लिया जाए कि पोलियो के टीके की खोज किसने किया, बताइए आंसर इसका, पढ़ रहे हैं ना, बताइए इसका आंसर। और वायरस की खोज किसने किया, बताइए आंसर। ठीक, इस प्रकार से आपको विटामिन के बारे में पूछ सकता है कि विटामिन ए का क्या नाम है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, इस प्रकार से के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक जीके। जीके में जैसे कि भारत में प्रथम महिला कौन सी रही, भारत में प्रथम पुरुष कौन से रहे, इस प्रकार के, जैसे भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ये सब जीके के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आपको पढ़ना है। इसको कहाँ से पढ़ना है मैं आप सभी को बता दूं, लूसेंट आप लोग के पास होगी ही, और लूसेंट में जो पीछे विविध करके दिया है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। मान के चलिए कि 6 से 7 प्रश्न आपको जीके के विविध से आपको देखने को मिलेगा लूसेंट के। यदि आप लोग 13 से 14 पेज हैं उसको पढ़ के जाते हैं तो 5 से 6 प्रश्न और 7 प्रश्न भी हो सकते हैं। तो इतना ही रहा हमारा जीके के बारे में। आप सभी लोग इतना यदि पढ़ के जाते हैं तो 15 से 16 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। और ज़्यादा का टारगेट भी ना लेके चलिए, क्योंकि यदि आप लोग जीके में ज़्यादा करने की सोचेंगे तो अन्य सब्जेक्ट हमारे रह जाएंगे। देखिए, हर एक परीक्षा को निकालने की एक स्मार्ट टेक्निक होती है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज है उस हिसाब से उसको समय दीजिए, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के बारे में मैंने बता दिया। आज हमारा यह चीज़ कंप्लीट हुआ जीके से। अब हम लोग अब बात करेंगे
सेपरेट सेपरेट वीडियो के बारे में हम लोग इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे। आप सभी लोग यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो यदि अच्छी लगी हो, कुछ काम की लगी हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर सकते हैं। आप सभी लोग स्वतंत्र हैं। एक ही बार लाइक करिएगा, 2 बार लाइक करेंगे तो वो अनलाइक हो जाएगा, ठीक है? अनलाइक नहीं होगा मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक? तो इसी प्रकार से आप सभी लोग हमारे चैनल पे बने रहें। आगामी जो भी हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है, उन सभी का आप लोग लाभ उठाइए। हालाँकि अब हमने जैसे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हमारी सीरीज़ चल रही थी, वो हमारी कंप्लीट हुई। अब हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट्स के तो अलग-अलग वीडियो हमने बना दिया। अब जैसे इंग्लिश में इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस टाइम, यदि इस परीक्षा के लिहाज से देखें तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस है। तो उसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में बताएँगे। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट को कैसे आपको एग्ज़ाम के अप्रोच से कैसे वहाँ पे जैसे हॉल में प्रश्न आपको मिल जाए, तो वहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, पूरा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इस प्रकार के मैं टेक्निक आपको बताऊँगा। सेम उसी प्रकार एक्टिव पैसिव में भी बताएँगे। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम आप सभी को बताएँगे। तो आप सभी लोगों को एक काम करना होगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा बस। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना होगा बस। आगे बढ़ जाइए, ठीक है? आगे बढ़ जाइए, अपना पढ़ाई करिए आराम से, कुछ नहीं करना है। देखिए पूरी यूट्यूब को सिर्फ़ एक सोर्स मानिए, यूट्यूब से पूरा पढ़ाई करेंगे सिलेक्शन कभी नहीं होगा। यूट्यूब से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्ट्रैटेजी लीजिए कि हाँ, कौन-सा सही जेन्युइन पर्सन है, जिससे हम इसकी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करके अपनी परीक्षा में मार्क्स अचीव कर सकते हैं और परीक्षा में सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है? यूट्यूब पे अब हम आप सभी को यह बताएँ कि हम जितना दे रहे हैं इतना पढ़ लीजिए। जैसे कि मैंने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के 2 से 3 रूल बताए और बोल दिया कि इतने से हो जाएगा, तो इतने से नहीं होगा। मैं बताऊँगा कि आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, आप सभी लोग को हम बताते हैं, यूट्यूब पे बहुत से लोग गुमराह कर रहे हैं। देखिए ये यूपी पीसीएल से रिलेटेड परीक्षा है और इसमें जीके में 25 प्रश्न पूछे जाएँगे और सभी लोग जीके पढ़ने में पड़े हुए हैं। तो जीके जिसका जितना वेटेज है उसको उतना समय दीजिए, फालतू का समय नहीं देना है। अब हमारा रीज़निंग और हिंदी और जीएस में ज़्यादा वेटेज है तो उस हिसाब से पढ़ेंगे, कंप्यूटर में कम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर क्वालीफाइंग है, उसके ज़्यादा मार्क्स हम ला के करेंगे क्या? देखिए हर एक परीक्षा का एक अलग प्रारूप होता है, उसकी अलग स्ट्रैटेजी होती है। आप सभी लोग यह मान के चलिए कि जो भी आपको जीके 3 से 4 घंटा पढ़ा रहा है वो मूर्ख बना रहा है और कुछ नहीं। वो अपना तो सफल हो जाएगा और आपको पीछे धकेल देगा, ठीक है? तो आप सभी लोग इतने तो समझदार हो ही गए होंगे, तो उसी हिसाब से आप लोग काम करिए, हमारा यही सुझाव रहेगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को क्या? नमस्कार और जय हिंद।